% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को 15% है, आदिवासी को 7.5% है, मुसलमान भाइयों को भी उनकी संख्या के अनुपात में चाहिए, सिखों को भी चाहिए, लिंगायतों को भी चाहिए, सबको चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये लागू कहां होगा? जब सारा का सारा अडानी और अंबानी के कब्जे में चला जाएगा तो ये लागू कहां होगा? देश को बचाने की लड़ाई है ये, केवल आरक्षण और ये लड़ाई नहीं है। ये पूरा देश को अडानी और अंबानी की गोद में सौंपने की तैयारी कांग्रेस और बीजेपी ने मिल करके किया हुआ है और दोनों मिल करके ये सारा काम कर रहे हैं। इस साजिश को हम लोगों को समझना होगा, एकजुट होकर के लड़ना होगा। जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन नहीं तो जैसे 17 में सपोर्ट किया, 14 में सपोर्ट किया और आज तक रो रहे हो। 17 में क्या कहा? हमारी बस्तियों में आ गए बीजेपी वाले, कहा अखिलेश की सरकार बनती थी यादव सब ले जाते हैं, बहन जी की सरकार बनती है तो जाटो सब ले जाते हैं। अरे हमारी सरकार बनाओ तो ना हम यादव को देंगे न जाटो को देंगे, सारी की सारी नौकरियां तुम्हें ही दे दे। किसी को कहा बघेल साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी को कहा केशव प्रसाद मौर्य को बनाएंगे, किसी को कहा पटेल जी को बनाएंगे। जहां गए उसकी बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाने का वादा, सबका वोट लूट लिया और सबका वोट लूटने के बाद में योगी आदित्यनाथ को मठ से निकाल करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर पिछड़े वर्ग के लोगों के हुए, सबसे ज्यादा हत्याएं पिछड़े वर्ग के लोगों की हुई। और जिन लोगों ने ये समझ करके बनाया था कि ये हमारे हित का काम करेंगे, उन्हीं लोगों का हुआ। सबसे ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर अन्याय अत्याचार पिछड़े वर्ग के लोगों के हो रहे। हमने ही सरकार बनाया और हमारे ऊपर ही अन्याय अत्याचार। आज जो लोग किसान आंदोलन में शामिल हैं, उन्हीं लोगों ने आंख लगाकर मोदी को वोट भी देने का काम किया था, सरकार भी बनाने का काम किया था। हमने ही सरकार बनाया और हमारे खिलाफ में ही सारा कुछ हो रहा है। और रही नौकरियों की बात की नौकरियां मिल जाएंगी, बांदा में 15 प्रोफेसर बनाए गए, 15 में से 11 योगी जी ने अपनी बिरादरी के बना लिए। एक ओबीसी का बनाया, एक एससी का बनाया, बाकी सब खा गए। गोरखपुर में यही हाल हुआ, प्रिंसिपल भर्ती का रिजल्ट आया, यही हाल हुआ। और 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला हुआ, उसमें एससी और ओबीसी का कोटा पंडित जी, मिश्रा जी, दुबे जी हजम कर गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया, पता चला कि आरक्षण घोटाला हो गया है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जब प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा दिया तो डंका पीटा ढोल लेकर के कि हमने पिछड़ों का बहुत बड़ा काम कर दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अरे दर्जा दे दिया, उसकी एक बात नहीं मानते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है, और तुम्हारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, तुम्हारा ही मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात नहीं मान रहा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, तुम खुद प्रधानमंत्री हो, तुमने ही बनाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात नहीं मान रहे हो। तो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि ये तो ऐसे लोग हैं जो ये मानते न रहेगा बस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी नौकरी, न देना पड़ेगा आरक्षण, सारा संकट ही खत्म हो जाएगा। ये तो ऐसे लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस बात को समझना होगा और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए खुद ही सामने आना होगा, खुद ही मैदान में आना होगा। पिछड़े वर्ग के लोग हाथी जैसी ताकत रखते हैं, जहां धक्का मारते हैं उसको तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है, पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपना पिलवान जिनको बना के रखा है, अपना महावत जिनको बना के रखा है, वो डायरेक्शन गलत दे रहे हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को यह तय करना होगा, अब हमारा महावत कोई दूसरा नहीं होगा, बल्कि हम खुद ही अपने महावत होंगे और अपनी लड़ाई को सही दिशा में लड़ने का काम करेंगे। अगर हम मुगलों से लड़ सकते, अगर हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, तो ये 3.5% लोगों से भी लड़के इस देश में अपना हक अधिकार हम लोग ले सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा निकला हुआ है कि एक बार ठान लो, बहुत बार दूसरे के कहने पर लड़ाई लड़े, बस एक बार अपनी लड़ाई लड़ लो। अगर एक बार अपनी लड़ाई लड़ लोगे तो इस देश में हुक्मरान बन जाओगे। ये समझाने बताने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा निकला।
अभी तो उत्तर प्रदेश की यात्रा पूरी हुई है, आने वाले समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा चलाई जाएगी। पूरे भारत के ओबीसी को समझाने और बताने का काम किया जाएगा, पूरे भारत के ओबीसी को तैयार किया जाएगा। और पूरे देश में 60 करोड़ ओबीसी कम से कम है, ज्यादा हो सकते हैं। 60 करोड़ में से केवल 59 करोड़ को छोड़ दो, केवल 1 करोड़ को तैयार। 1 करोड़ में भी 50 लाख को छोड़ दो, केवल 50 लाख को दिल्ली में बुलाना। क्यों बुलाना है? घर में हिस्सा नहीं मिलता तो गांव में पंचायत होती। देश में अगर हिस्सा न मिले तो दिल्ली में पंचायत करना पड़ता है। अगर एक बार 50 लाख पिछड़े वर्ग के लोग दिल्ली में पहुंच गए, एक बार अगर 50 लाख पिछड़े वर्ग के लोग दिल्ली में पहुंच गए तो दिल्ली में हंगामा खड़ा हो जाएगा। पहले ही दिल्ली में जगह नहीं, लाल बत्ती लगती है तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, दिल्ली में जगह नहीं है। अगर 50 लाख पिछड़ा वर्ग दिल्ली पहुंच गया, पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा और पूरे भारत के पिछड़े वर्ग को पता चल जाएगा कि अब इस देश में पिछड़ा वर्ग अपने अधिकार के लिए सड़क पर आ गया है। दिल्ली जाम कर दिया, दिल्ली में पंचायत बुला ली। एससी एसटी के लोग तो समझदार हैं, जानकार हैं और वो पिछड़े वर्ग के मुद्दों की लड़ाई में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खड़े हैं, तो पिछड़ा वर्ग साथ खड़ा हो जाएगा, एससी एसटी साथ खड़ा हो जाएगा। माइनॉरिटीज के लोगों को इस देश में कुछ नहीं मिला, उनको तो केवल किसी भी चौराहे पर आजकल पीट दिया जाता है और अफवाह फैलाई जाती है कि ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो इस देश में जो अधिकार वंचित शोषित लोग हैं वो देश में 85 से 90% है, वो इस देश में एकजुट हो जाएंगे और अगर इस देश में वो एकजुट हो जाएंगे तो इस देश में इंसाफ कायम हो जाएगा। ये जो लड़ाई है ये किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जो लड़ाई है इंसाफ कायम करने की लड़ाई। हम तो किसान हैं, किसान किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम तो अपनी फसल भी बेचते हैं तो पहले तौल कर देते हैं, ऊपर से थोड़ा और देते हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किसी का हक हम अपने पास नहीं रखना चाहते, तो हम किसी के हक पर कब्जा नहीं करना चाहते, बस इस देश के अंदर इंसाफ कायम करना चाहते हैं। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।